रीता, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी है, और वो हमारे पास नहीं है रीता। घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, सीता ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें, तो चले, रीता ने उठते हुए कहा। मीरा ने कहा कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर रीता ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा सीता को थमा दिया। दोनों बाहर आई। रीता पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और सीता को साथ लेकर चल पड़ी। रीता के पीछे बैठी सीता के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। सीता जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं। रीता उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए रीता ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। पीछे बैठी सीता ने सवाल किया, क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? रीता ने कहा, हॉस्टल। सीता ने कहा, लेकिन क्यों? तू चल तो बताती हूँ, कहकर रीता ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। रीता ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने सीता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। रीता उसके सामने आई। उसने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकलेगा? पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती है और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती है। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, रीता ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर सीता ने उसे रोक लिया और कहा, रीता, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो, रीता ने गुस्से से सीता से कहा। तुम प्लीज यहाँ से चलो प्लीज, सीता ने रीता को लगभग खींचते हुए कहा। रीता वहाँ से चली गई तो सीता वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, रीता ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है, कहकर सीता वहाँ से चली गई। बाहर आई तो देखा रीता गुस्से में थी। सीता जैसे ही उसके पास आई, रीता ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो वो ऐसा नहीं होता, सीता ने शांत लहजे में कहा। ओह आदर्श की देवी, बस करो, तुम ऐसी ही रही न तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको, रीता ने सीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। रीता, ऐसा नहीं है, पिछले 4 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है, सीता ने कहा। ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफी भी खुद ही मांगो, रीता ने कहा। तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, सीता ने बैग्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा है तुम्हारा, खैर छोड़ो, आओ बैठो चलते हैं, देर हो रही है, रीता ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा।
अब कहाँ चलना है? सीता ने कहा। रीता मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। दोनों शिवाजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद सीता ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब अपलक देखे जा रही थी। रीता स्पीड से स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। रीता व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। सीता से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और सीता का शांत व्यवहार उसे पहली नजर में भा गया, लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। सीता को लेकर रीता एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड लगाई और सीता को लेकर अंदर आई। सीता की नजर घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। सीता अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही रीता चिल्लाई, मम्मा पापा, दादू दादी, भैया, सब आ जाइए। रीता की आवाज सुनते ही सब बाहर चले आए। रीता के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि रीता ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू ये मेरी दोस्त है सीता। और फिर सीता की और पलटकर कहा, सीता ये मेरे दादू श्रीपाद जी व्यास और वो मेरी दादी माँ रेखा जी व्यास। नमस्ते। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा है अजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा रानी व्यास। रीता ने अपने माँ पापा की और इशारा करके कहा। सीता ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। रीता अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ कर कहा, ये है मेरे बड़े भैया अमन है। हेलो अमन ने मुस्कुराकर कहा तो सीता ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद रीता वापस सीता के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी मिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, राकेश भैया कहाँ है? राकेश बाहर गया हुआ है। राधा रानी ने सीता के सामने आकर। उन्होंने बड़े गौर से सीता को देखा, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुंथा हुआ था और उनसे छानकर आती एक बालों की लट जो बार बार सीता के गाल को चुम रही थी। राधा रानी को अपनी ओर देखता पाकर सीता ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? राधा रानी अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और सीता के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर ना लगे। सीता मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफों पर बैठ गए। रीता ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर दादा से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त।